तो फ्रेंड्स, हमें ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का बात चल रहा है। तो हम साइकिल में देखते हैं कि साइकिल में ये होता है पैडलिंग वाला एक्सेल। यहाँ पे हम पैडल मारते हैं और ये पीछे वाले चक्के में कनेक्टेड होता है और ये गोल 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 घूमता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या तुम बोलोगे नहीं, गलत तो बोल ही नहीं रहे। ठीक। तो याद रखना, ये जो इसके ऊपर लपेटा गया होता है, जो भी धागा या चेन जो भी, ये इसके ऊपर स्लिप नहीं करना चाहिए। स्लिप कर गया फिर तो मामला ही गड़बड़। ये स्लिप नहीं करता। ये जितना ट्रैवल करता है दूरी, ये भी उतना ही दूरी ट्रैवल करता है, उतना ही टाइम में। हाँ, एकदम तुमने सही सुना। मान लीजिए मैं ब्लैक कलर यूज करता हूँ, या ये कलर ब्लू कलर। मान लो ये यहाँ पे दूरी चला है, यहाँ पे छोटा सा dx मान लेते हैं। ये कितना दूरी चला? dx दूरी चला। कितना टाइम में? dt टाइम में। तो यहां पर भी ये वाला चेन, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये स्लिप नहीं करेगा। मैं बोल रहा हूं ये स्लिप नहीं करेगा, तो ये भी उतना ही दूरी चलेगा। सिंपल सी बात है भाई। अरे, तुम बोलोगे सर नहीं समझ में आया, तो अभी समझ में आएगा। ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स इससे कनेक्टेड है, ठीक है। ये है बॉक्स ए, ये है बॉक्स बी। मैं बोल रहा हूं कि मैं, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं बोल रहा हूं कि इस बॉक्स को मैंने, ए बी वाले बॉक्स को मैंने 2 किलोमीटर चलाया 3 मिनट तक, है ना। तो ए वाला बॉक्स कितना चलेगा? तुम बोलोगे ये भी चलेगा 2 किलोमीटर 3 मिनट तक। अरे हाँ या ना? ऑब्वियस सी बात है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है? तुम बोलोगे हाँ, ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों का ट्रैवल मतलब डिस्टेंस और टाइम सेम है, तो क्या वेलोसिटी सेम नहीं होगा? इसका अगर मान लो मैं v1 कहता हूं, इसका मैं v2 कहता हूं, तो क्या v1 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt नहीं होगा क्या? बताओ तो मृणाली, बताओ तो ममता। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सर। होगा भाई, बिल्कुल होगा। इसे कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? टेंजेंशियल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि वो चेन उससे बंधा हुआ है। कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ भाई, बंदा बात सही बोल रहा है? टेंजेंशियल वेलोसिटी मस्ट बी सेम। ये मस्ट सेम होगा, मस्ट वर्ड देख लो। मस्ट भी क्या होगा? सेम। ममता, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये 100% केस में सेम होना ही है। टेंजेंशियल थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, गंदे तरीके से। तुम बोलोगे ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी मस्ट बी सेम। तो इसीलिए ये हम क्या लिखते हैं, v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू dx अपॉन dt। तुम बोलोगे ठीक, इसको यहां से मिटा दो। अब एक बात बताओ जरा ममता और मृणाली, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? तुम बोलोगे आर ओमेगा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर ओमेगा। तो क्या मैं हाँ v1 की जगह आर ओमेगा 1 लिख सकता हूँ, स्मॉल आर ओमेगा 1? तुम बोलोगे हाँ। v2 की जगह हाँ क्या मैं कैपिटल आर ओमेगा 2 लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो मैं इन दोनों के बीच में ये रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकता, व्हेन v1 इज इक्वल्स टू v2। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता, स्मॉल आर ओमेगा 1 इक्वल्स टू कैपिटल आर ओमेगा 2? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो इससे क्या पता चलता है? देखो, इससे बहुत बड़ा रिलेशन पता चलता है, ध्यान से देखो क्या। इससे यह पता चलता है कि अगर अगर स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, तो ओमेगा 2 छोटा होगा ओमेगा 1 से। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? हाँ एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब, मान लो इसका रेडियस बड़ा है ना, तो ये अगर एक बार घूमता है, एंगुलर वेलोसिटी इसका अगर एक है, तो स्मॉल आर का इससे ज्यादा हो जाएगा। हो सकता है 2 या 3 हो जाए। समझ में आया? कितने लोगों को लगा कि हाँ भाई ठीक है, बंदा सही बोल। मृणाली, ममता, योगेश, आर्यन, समझा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है इसमें। नहीं। ममता, अंडरग्राउंड हो गई हो क्या तुम, या समझ में आया? तो अब समझ में आया। ममता जो हाँ सर। साइकिल का पैडल एक बार चलाई ना, और साइकिल का चक्का पीछे 2-3 बार घूम गया था, वो क्यों घूमा था? वो इस वजह से घूमा था, इस वजह से। ये है रिलेशन इनके बीच। तुम बोलोगे सर आप टेंजेंशियल वेलोसिटी का बात कर रहे हो, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में आप कुछ नहीं बोलोगे? अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम है, तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी तो सेम होना चाहिए। मैं बोलूंगा हाँ, बात तो सही बोल रहे हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो मैं भी लिखूंगा इसके बारे में। मैं लिखूंगा फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो भी सेम होगा, फॉर
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये क्या होगा? ये भी सेम। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को 80 से दिखाते हैं, तो क्या 81 इक्वल्स टू 82 मैं लिख दूं? भाई दोनों का सेम वेलोसिटी, सेम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे टाइमिंग सेम है ना, सब कुछ सेम। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? आर अल्फा। 80 क्या होता है? आर अल्फा। तो क्या मैं एक सेकेंड, तो क्या मैं योगेश दादा आर अल्फा 1 इक्वल्स टू कैपिटल आर अल्फा 2 लिख सकता हूं? तुम बोलोगे हाँ। फिर यहां से भी एक रिलेशन आया। क्या रिलेशन आया भैया? यहां से भी रिलेशन आया है कि स्मॉल आर अगर छोटा है कैपिटल आर से, तो अल्फा 2 छोटा होगा अल्फा 1 से। तुम बोलोगे हाँ, ये तो रिलेशन आएगा। यानी जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी कम होगा, जिसका रेडियस कम होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा। कितने लोगों को लगा कि हाँ भाई सही है, ठीक है? बताओ। ठीक था? बताओ इसमें कोई दिक्कत? अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं एक स्प्रिंग वाला कहानी लूंगा और स्प्रिंग वाला कहानी सुनाऊंगा। उसमें तुम्हें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? तो उसमें तुम्हें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ता है ना बच्चों? आओ, आओ, आओ। वैसे एसएचएम में पढ़ेंगे, लेकिन पहले भी थोड़ा सा पढ़ ले, आइडिया ले ले, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? बोलो। नो सर। यस सर। तो दिक्कत नहीं है तो आओ ना, फिर पढ़ते हैं। पढ़ाइए ना फिर। तो पढ़ लो फिर। हम्म। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बस गधों से निजात पा जाए इंडिया। इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। जी सर। फूल के लिए बोलो ना, मतलब बोले हो ना आप ये। हम्म। हम्म। वो तो हमको लगता है फिजिक्स पढ़ता भी नहीं होगा उनका, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखता होगा। वो तो है, उसको पसंद नहीं है शायद फिजिक्स। तो फिजिक्स भी उसको पसंद नहीं करेगा और क्या। ये एक स्प्रिंग है दोस्त, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के। ये एक, इसमें मान लो कोई सेल बंधा हुआ है, ठीक है? क्या है? कोई शेल बंधा हुआ है, ठीक है? कुछ भी है। चल। सेल हो सकता है, रिंग हो सकता है। रिंग तो खैर नहीं हो सकता, डिस्क हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, जो होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना लिख देना, ठीक है? तो कुछ है यहाँ पे, स्फीयर है मान लो, कुछ भी है, स्फीयर ही है। जिसका मास क्या है? मान लो एम है, कैपिटल है। और मैं बोल रहा हूं कि यहाँ फ्रिक्शन जीरो नहीं है। यहाँ फ्रिक्शन जीरो नहीं है, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। यहाँ कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। अब अगर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है योगेश दादा, तो जरा मुझे एक बात बताना। मैं अगर इसको थोड़ा सा आगे खींच लेता हूं, तो ये वापस पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? तुम बोलोगे हाँ जाएगा। लेकिन जाएगा कैसे? गोल घूमते हुए जाएगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि यहाँ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन अगर है तो ये स्लिप नहीं करेगा इसके ऊपर। भाई फ्रिक्शन नहीं रहता तो ये स्लिप कर जाता, करता कि नहीं करता? लेकिन अब ये ऐसे गोल गोल घूमते हुए जाएगा, गोल गोल घूमते हुए जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बता दो। जैसे टायर घूमता है ना सड़क पे, वैसे ही घूमते हुए चला जाएगा, हाँ या ना मित्रों? हाँ हाँ या सर। ना? बिल्कुल। हाँ सर। तो ये घूमते हुए जाएगा और वापस इसमें दबाएगा स्प्रिंग को, हाँ या ना? सुनते जाना एकदम अच्छे से। ये दबाएगा इसको, और अगर ये इसको दबाएगा तो स्प्रिंग फिर से इसको वापस आगे फेंकेगा। फिर से ये अंदर आएगा, फिर से आगे जाएगा, और धीरे 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 करके रुक जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? पहले इसको खींचेंगे, फिर ये जाके दबाएगा, फिर थोड़ा आगे आएगा, फिर दबाएगा, फिर ऐसे 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 करके रुक जाएगा, और ये हर बार गोल 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 घूमता रहेगा। करेक्ट? कितने लोगों को ये बात लगा कि हाँ भाई सही बात है ये? कितने लोगों को लगा? हम्म। ममता, रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड। ममता, आर यू गेटिंग मी? रिस्पॉन्ड करो भाई, काफी अच्छा टॉपिक है इसलिए। ठीक है? तो इस हाँ चीज सर। को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। पेंडुलम देखे हो क्या? पेंडुलम में क्या होता है? एक बॉब रहता है, ध्यान से देखो, ऐसा बॉब। वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे
डोलता रहता है, उसे कहते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑसिलेशन का। कैसा ऑसिलेशन, सब बताएंगे अभी क्या होता है दोनों में डिफरेंस, ये सब आगे वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशनल ऑसिलेशन। क्या कहते हैं दोस्त? ट्रांसलेशनल ऑसिलेशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसलेशनल ऑसिलेशन। तो इसका हमेशा हमसे क्या पूछता है, टाइम पीरियड। क्या पूछता है, टाइम पीरियड। और मैं तुम्हें बता दूं, ये जो गोल 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 नाचते हुए जाएगा ना, इसे कहते हैं रोलिंग SHM। क्या कहते हैं, चाहो तो लिख लो यहाँ पे, अभी रोलिंग वाला केस भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इसे कहते हैं रोलिंग SHM, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तुम बोलोगे ठीक है। तो हमसे पूछेगा इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अगर नॉर्मल कोई पेंडुलम होता, अगर नॉर्मल कोई पेंडुलम, सॉरी पेंडुलम कहते हैं, ये नॉर्मल वाला होता है जिसमें फ्रिक्शन जीरो हो। मान लो एक फोटो बना देते हैं, चलो यहाँ पे, फोटो को कॉपी नहीं कर सकते ना इस वजह से, नहीं तो कॉपी कर लेते हैं। अगर ये ऐसा केस होता जहां पे फ्रिक्शन जीरो हो, यानी यहाँ पे स्लिप होता है, ये क्या होता है यहाँ पे, स्लिपिंग, स्लिपिंग का केस होता है ना, ये स्लिप कर जाता, रोल नहीं होता। बट यहाँ पे है नो स्लिपिंग, यहाँ पे ये स्लिप नहीं कर रहा है, नो स्लिपिंग। समझ आया? तो इस केस में अगर टाइम पीरियड हमसे पूछता, तो हम इसका टाइम पीरियड बताते 2 पाई, सॉरी 2 पाई लिखते हैं, हम इसका टाइम पीरियड बताते 2 पाई अंडर रूट एम के। बोलोगे? तुम बोलोगे ठीक है। अब यहाँ पे अंतर आ गया है दो चीज का, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे इससे कहते हैं ट्रांसलेशनल ऑसिलेशन। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल ऑसिलेशन। ये प्योर ट्रांसलेशनल ऑसिलेशन। तुम बोलोगे सर यहाँ पे ट्रांसलेशनल भी हो रहा है, रोलिंग भी हो रहा है, तो अंतर किस में होना चाहिए इस फॉर्मूला के? कॉमन सेंस क्या कहता है? तुम बोलोगे सर अंतर मुझे लगता है सिर्फ मास में होना चाहिए, स्प्रिंग कांस्टेंट तो वही है, 2 पाई तो वही है। तो मास में ये कौन सा मास है अभी, ये मास है इसका, जो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। यहाँ पे एक और मास ऐड हो जाएगा रोलिंग वाले का, खत्म हो गया। तो तुम बोलोगे सर I/R², हाँ वही। इजी था या नहीं था? बोलो। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अगर रोल कर रहा है तो रोटेशन ये कर रहा है तो क्या करोगे, ट्रांसलेशन के साथ साथ क्या जोड़ देना, रोटेशनल का मास, खत्म, अपॉन के। बोलो योगेश दादा, लिंक कर पा रहे हो ना चीजों को? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास 11 क्लियर रहेगा, सब क्लियर। एक ही दो चार फॉर्मूला वही घूम घूम के आता है। वही यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेशनल मास, यहाँ रोटेशनल मास प्लस ट्रांसलेशनल मास, खत्म। क्योंकि यहाँ रोटेशन भी हो रहा है, और क्या। इजी था या नहीं था योगेश दादा, बताइए। ममता इजी, हे ममता, इजी ना? यस। अगर इजी है तो एक सवाल दे क्या, ये एम्स 2017 का सवाल, ये एम्स 2017 का सवाल है, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पूछ लूं क्या? पूछ लूं? आओ भैया पूछ ले, एम्स में अच्छा अच्छा सवाल पूछे था। चलो। सर एम मतलब सिर्फ ट्रांसलेशनल मास यूज करना था क्या उधर? कौन सा वाला? यहाँ अगर एम है ना, तो जो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, यहाँ पे अगर सर्कल है तो उसका मास, अगर स्क्वायर का बॉक्स रहता तो उसका मास, कोई और आदमी रहता तो उसका मास, जो भी आगे पीछे कर रहा है ना ट्रांसलेशन, उसका मास। यहाँ पे तो ये बॉडी ट्रांसलेशन कर ही रहा है, ये सही बात है, तो इसका एम तो यहाँ पे डालोगे ही। लेकिन ये बॉडी गोल 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 घूम भी रहा है, तो उसका I/R² भी डालोगे। समझ में आया ममता? अगर ये गोल नहीं हम्म। घूमता ना, तो सिर्फ ये डाल के छोड़ देते। हम्म। अब बोलो, इजी या बहुत इजी? easy। इजी तो होगा ही ना। घर में लोग वैसे तुम्हारा सर, रिपोर्ट, हाँ बोलो। सॉरी, क्या सॉरी? मैंने आपको बोल दिया ना तब कि आप ही मुझसे ज्यादा।
अन्याय करते हो, तो इसलिए सर। अरे ये तो सही बात है, ये तो सही बात है। तुम हमको हल्के में ले लियो। हम तो काफी बैंड बजा देते हैं बच्चों का। तुमको तो पता ही नहीं है फिर। अरे उसको नहीं देखी थी, ओमकार को। ओमकार और क्लास में एक और दो तो थे। कैवल्य तो खैर मेरा खून ही जला देता था। योगेश दादा उसको एक दिन कूटने का प्लान बनाया था। प्रशांत, प्रशांत। प्रशांत तो खैर ठीक था, वो बेचारा पढ़ता नहीं था, यही दिक्कत है ना। क्या करे भाई। क्या अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है क्या प्रशांत? आर्यन? कुछ ज्यादा बड़ा रस्सी नहीं बना दिए? एक मिनट रुको, रस्सी कुछ ज्यादा गंदा सा बना दिया। आर्यन, एम आई ऑडिबल? हाँ सर। क्या उसका क्या चल रहा है भाई, छोटू का? कौन? प्रशांत? हाँ, प्रशांत कुडाले। कट रही है जिंदगी। काट रहा है या कट नो, रहा है? कट रहा है मजे में। मजे में ही काटेगा, 12th के बाद मजा पता चलता है क्या होता है। हाँ, इसको रिलीज कर दिया गया, और ये रिलीज होके आ गया यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ आ सकता है ना भाई? अरे आ सकता है ना, अगर इसको छोड़ा जाएगा तो। छोड़ दिया गया तो ये इतना नीचे आया। इतना नीचे आया, कितना दूरी है? एक्स। कितना दूरी है दोस्त? एक्स। अब ये सवाल एम्स में दिया था कि इस गोलाकार पुली का मास है एम, रेडियस है आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। ठीक है, और बोल रहा है कि यहाँ पे ये नो स्लिपिंग वाला केस है। कौन सा केस है? नो स्लिपिंग वाला। यानी यहाँ पे फ्रिक्शन तो होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन 0 के बराबर नहीं है। यानी ये, इसका मतलब कि जब ये इस मास को रिलीज किया जाता है, ये नीचे आता है, तो स्प्रिंग तो नीचे खींचेगा ही। तुम बोलोगे हाँ खींचेगा। तो होगा क्या कि ये भी गोल 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 घूम जाता है थोड़ा सा। ये क्या होता है? ये गोल 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 घूम जाएगा। ठीक है, अब गोल घूमेगा, क्या घूमेगा, कैसे घूमेगा, इसका टाइम पीरियड बता दो। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू के है तो। ये पूछ लिया था टाइम पीरियड, बताओ। ये तो इतना इजी है कि मुझे बोलते हुए शर्म आता है, क्योंकि अभी अभी तुमने कैलकुलेट किया है, अभी बताया है। ममता, अभी अभी मैंने क्या बताया भाई? तुम तो भैया सीधा फॉर्मूला लगाओ, एम बाई के, 2 है पाई ना। लेकिन बाई। एम एम यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक तो ये वाला मोशन हो रहा, कौन सा? ट्रांसलेशनल। और एक कौन सा हो रहा? रोटेशनल। तो दोनों डाल दो, और क्या, बस खत्म हो गया। एम प्लस यहाँ एम आई प्लस दिया है, आर दिया है, तो आई बाई अपॉन आर आर स्क्वायर स्क्वायर। हो गया। यही आंसर है। बताओ, इतना इजी पूछ लिया था, तो याद होना चाहिए, इजी है। अब एक्स वैक्स जो दे दिया ना, वो पागल बनाने के लिए दिया है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में उल्टा रिलेशन है। आई होप हमने पढ़ा है, बट फिर भी जान लो, फ्रीक्वेंसी हाँ और टाइम पीरियड में उल्टा। ये सब पढ़ेंगे, जिनको लग रहा है कि क्या सब पढ़ाया जा रहा है, तो हम ये सब चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी पूछ लेता तो क्या बताते? ये बताते 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। यही बताते कि नहीं बताते? ये हो जाता अगर फ्रीक्वेंसी उल्टा, ठीक उल्टा। तुम बोलोगे हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आइए हम कुछ चीजें प्रूव करने की कोशिश करें, है ना। काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोटेशनल मोशन, जरा उसका वैल्यू प्रूव करके देखें कि क्या भाई वो सही है गलत है। प्रूव करने में वैसे टाइम चला जाएगा, बट थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। क्यों? ताकि जब सवाल तुम्हारे सामने आएगा ना, तो तुम उसका गर्दा उड़ा दोगे, है ना। इसलिए वो प्रूव करना जरूरी। तो काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोटेशनल मोशन, यानी यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, प्योर रोटेशनल मोशन। तुम लोग समझ रहे हो ना, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ये सब। हम्म। ओके, तो वो अभी भी वरुण क्लास में पढ़ता है क्या, कुडाले प्रशांत? वो क्लास का आता पता ही नहीं है शायद अभी। हाँ, हाँ। बताओ, इतना मेहनत से हम मम- उस, हाँ। वो वहां से। ममता, क्या हाँ। कुछ क्लास का पता है कि नहीं है? नहीं, वो क्लास को नहीं जाता, सिर्फ कॉलेज।
प्रशांत क्लास क्लास में नहीं जाता पढ़ने कहीं? नहीं, 12th में सही है। लगाएगा, ऐसा बोल रहा था मुझे। वाह 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 वाह, अद्भुत। मुझे ऐसे तेजस्वी बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तुम लोग खुद देख रहे हो ना कितना कंसेप्ट है इसमें, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देख रहे हो ना कितना कंसेप्ट है। ममता, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, सवाल सॉल्व करने में तुम लोगों का बैंड बज जाता है, लगता है कि कितना सारा चीज छूट गया, बाप रे कितना सारा चीज है ना? नहीं लगता है कभी कभी? अरे यार पता नहीं, कभी कभी बोलो नहीं, तो मुझे तो हमसे ही लगता लगता ही होगा कि भाई कितना सारा चीज है, ऐसे छूट जाएगा तो फिर तो हम बर्बाद ही हो जाएंगे। नहीं, बर्बाद तो हो जाओगे ये मानते हैं, बट फिर भी कैसे बच्चे हल्के में ले लेते हैं पढ़ाई को, मुझे समझ नहीं आता। क्यों ममता, तुम भी लेती हो क्या? क्या बना रहे हो ये सर, एरो एरो? है। अरे आपको क्या कुछ, लगता है सर? मुझे लगता है कि तुम हल्के में नहीं लेती हो, क्योंकि अगर तुम हल्के में लोगे ना तो तुम्हारा भूत भाग जाएगा अपने आप। ये देखो, मैं बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं बताना चाह रहा हूँ हम्म। इस पॉइंट ये रॉड, ये प्योर रोटेशनल मोशन में ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। सब लोग एकदम ध्यान से सुनो, है ना? ये इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये गोल 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 ऐसे ऐसे घूम रहा है। तुम बोलोगे हाँ घूमने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं बात करूं, एंगल का, तो तुम बोले एंगल तो सर का सर सबका तो एंगल सेम ही बनेगा ना, उसमें आप क्या बात कर रहे हो, वो एंगल तो सबका सेम है। अगर ये थीटा एंगल यहाँ पे है तो ऊपर भी थीटा, सब जगह थीटा थीटा थीटा, तो ओमेगा तो सबका सेम हो जाएगा फिर, ओमेगा तो सबका सेम हो जाएगा क्या? अरे थीटा सेम है तो ओमेगा सेम नहीं होगा, डी डी थीटा अपॉन डी टी होता है ओमेगा। सर क्या भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं हूँ कहाँ पे, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ओमेगा अगर सबका सेम है, ध्यान से सुनो, ओमेगा अगर सब पॉइंट का सेम है तो क्या वेलोसिटी भी सेम होगा, जरूरी है क्या? मैंने बताया था प्योर रोटेशनल मोशन में ओमेगा 1 = ओमेगा 2 = ओमेगा 3, ये सब सेम होता है। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 सब सेम होता है, बताए थे कि नहीं? वेलोसिटी 1, वेलोसिटी 2, वेलोसिटी 3 सब सेम होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा अरे आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। आ रहा है याद। आ रहा है गलत सर। याद आ रहा है क्योंकि मैंने ये नहीं बताया था, ये सेम नहीं होता है, ठीक है, ये सेम हम्म। नहीं होता है। समझ में आया? तो कुछ भी मत बोलो प्रणाली, मतलब नशे में आए और कुछ भी बोल डाले, कि कुछ नहीं भी। सर, तो बोल तो रही हो तुम, चिल्ला चिल्ला के बोलियो, रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि आ रहा है याद। रिकॉर्डिंग उससे हाँ पहले मैंने नहीं बोला था। भैया, वेलोसिटी सेम नहीं होता है, क्यों? अब तुम बोलोगे क्यों भाई, क्यों नहीं होगा? मान लो ये पॉइंट 1 है, मान लो ये पॉइंट 2 है, मान लो ये पॉइंट 3 है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ इसका ओमेगा ओमेगा है, इसका भी ओमेगा ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है? R × V। क्या होता है? R × V। क्या होता है? R × V। ठीक है, तो रेडियस इसका अलग अलग है, रेडियस इसका अलग अलग है, तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगा ना भाई। अगर ओमेगा हम्म। का वैल्यू मान लो 10 है, किसी का रेडियस 2 है, ओमेगा किसी का 10 है, और इसका रेडियस 5 है, तो इसका वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 5। इसका कितना आ जाएगा? 2। तो वेलोसिटी चेंज हो गया ना, वेलोसिटी अलग अलग होता है, हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग होगा। कितने लोगों को यह समझ में आया? कितने लोगों को यह समझ में आया कि कोई अगर बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में है तो उसका वेलोसिटी हर पॉइंट का अलग अलग होता है। एंगुलर वेलोसिटी सेम, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम, बट वेलोसिटी अलग अलग। बोलो भैया, मृणाली, ममता, आर्यन, समझ आया क्या? हाँ हाँ सर। सर। पक्की बात? इसमें तो कोई कष्ट वाली बात नहीं है ना? चलो, नहीं। अगर कोई कष्ट नहीं है तो मुझे ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा इस पूरे रॉड के लिए? तुम बोलोगे बहुत इजी है, आप एक काम करो, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, सबको जोड़ दो। हम बोलेंगे अरे वाह, ये तो काफी टैलेंटेड आदमी तुम लग रहा हो,
है ना। तो मास इस पॉइंट का m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, है ना, प्लस m3 v3 का स्क्वायर। हर पॉइंट का अपना एक मास होगा। ऐसे करके चलते चले जाएंगे। काफी तेजस्वी है ना, काफी तेजस्वी हो तुम लोग। लेकिन एक बात है कि वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, आर इंटू वी। तुम बोलोगे हाँ होता है, तो क्या मैं वेलोसिटी की जगह आर इंटू वी होता है ना, उल्टा लिख दिया। वेलोसिटी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है ना, क्या लिखना है यार। अभी अभी जबकि साइकिल वाले में समझाया, कहाँ गया साइकिल। देखो आर ओमेगा वेलोसिटी, क्या सब बोल रहे हैं यार, क्या सिस्टम। वेलोसिटी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकता हूँ ममता, हाफ हाँ लिख सकते हो। m1, सॉरी m1 नहीं, इसका जो भी दूरी होगा r1 ओमेगा स्क्वायर। देखो भाई इसका इस पॉइंट का दूरी r1 होगा, r1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ m2 आर हाफ r2 ओमेगा m2 स्क्वायर। r2 r2 ओमेगा। ओमेगा नहीं, ओमेगा स्क्वायर नहीं, पूरा का स्क्वायर करना पड़ेगा, पूरा स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये वेलोसिटी का स्क्वायर है। एंड सो ऑन, ऐसे ही करेंगे। तुम बोलोगे हाँ, तो क्या मैं सीधा ऐसे नहीं लिख सकता क्या। देखो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू r1 का स्क्वायर, है ना, ऐसे करके, प्लस m2 इंटू r2 का स्क्वायर, सो ऑन, और इंटू ओमेगा, ओमेगा कॉमन लेके बाहर निकाल। तुम बोलोगे हाँ। अब मुझे बात बताओ, m और r स्क्वायर, ये क्या है, m और r स्क्वायर। एम आर स्क्वायर क्या होता है। तुम बोलोगे अरे सर ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया। याद आया, याद आया, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। अरे आई इज हाँ इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर नहीं पढ़े हो क्या। तो पढ़े तो है। क्या मैं सीधा इसकी जगह, काइनेटिक एनर्जी की जगह 1/2 आई ओमेगा लिख सकता हूँ क्या। हाँ लिख और सर सकते ये हो। स्क्वायर है ना, ओमेगा स्क्वायर है ना बाहर, आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। बोलो मजा आया कि नहीं आया, फील आया कि नहीं, सच बताना। तो ये काइनेटिक एनर्जी है प्योर रोटेशनल मोशन का। किसका है भाई, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल। हम्म। कितने लोगों को लगा कि हाँ भाई चमक में आया। प्योर रोटेशनल मोशन, कोई दिक्कत। तुम बोलोगे नहीं दिक्कत वाली तो खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताना, सोच के बताना, एकदम अच्छे से सोच के बताना। वैसे उससे पहले मैं बता दूं, हम्म। एंगुलर मोमेंटम नाम का भी कोई चीज होता है, ठीक है, एल। जैसे एक मोमेंटम होता है ना पी, मोमेंटम, वैसे ही एक होता है एंगुलर मोमेंटम एल। एल बराबर दोस्तों होता है आई ओमेगा। जैसे कि पी बराबर क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी, एम भी मोमेंटम क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है। तुम बोलोगे ठीक। तो अब एक बात मुझे बताओ मृणाली, काइनेटिक एनर्जी जो हम लिख रहे हैं 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी आई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो किसी को इस बात से दिक्कत है क्या। नहीं। बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आई इंटू आई में आई स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, देखो तो, हाँ। ध्यान से देखते जाना। तो मैं हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई लिख सकता हूँ। तुम बोलोगे हाँ। और मुझे बताओ आई ओमेगा क्या होता है, एल। तो मैं एल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या। तुम बोलोगे हम्म। सर क्या घुमा रहे हो, वो तो वही काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला हो गया, पी स्क्वायर वाला, है ना, अपॉन 2m। तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 2i। ये भी एक फॉर्मूला याद आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। कितने लोगों को याद आया। अरे नो एक सर, फॉर्मूला बताया था ना काइनेटिक एनर्जी का, जब मुझे ममता, रिस्पेक्ट नहीं किया था ना। काइनेटिक एनर्जी का p²/2m, याद आ रहा है कितने लोगों को, वही है। हाँ याद आ रहा है। याद आ रहा है ना। हाँ सर। चलो भाई बहुत अच्छी बात, अगर याद आ रहा है तो तुम मुझे एक बात बताओ चलो। और ये सब भी कोपचे में लिख लेना भैया, और ये सब भी रुको कोपचे तो। में लिखते चलो।
मतलब लिखने दो हमें। कोपचे में ही लिख रही हो ना, लिखो नहीं, किताब में लिख रही हूँ। लिखो। ममता, आर यू अंडरस्टैंडिंग और यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू अंडरस्टैंड? सर आपको बताऊँ एक, बोलो। आपने ना ये जो उल्टे पुल्टे फॉर्मूले लिखे थे ना, मतलब गलत कर दिए थे। वो तुम लिख ली? नहीं नहीं, तो लिखा नहीं मैंने वो। पूरा दिमाग हैंग हो गया था उस टाइम। कब कब? वो जब आर ओमेगा, आर इंटू बी करके कर, ओमेगा ये इक्वल्स टू देखो, आर। आठ भी लिखा था ना हाँ 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 हाँ। उस टाइम। अरे वो गड़बड़ था, वो गड़बड़ था, तो गड़बड़ था तो बोलना चाहिए था ना। भाई हम भी इंसान है, हमसे भी गलती होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, गलती से हम भी सच में इंसान है। और क्या, एक गलती। ग्राफ बनाते हैं ना, खेले एक ग्राफ। ग्राफ ये वही ग्राफ है जो काइनेटिक एनर्जी का तुम पढ़ चुके हो पहले। तुम समझ जाओगे कौन सा ग्राफ। आओ देखो ये रुको ना। सवाल। अरे लिखो, ये सवाल जो आ रहा है एक्सक्लूसिवली ममता के लिए। ममता, सबका हो आर यू गया। रेडी? 4 मिनट है भाई, जल्दी से हमको ग्राफ बनाने दो। नहीं सर, कितना टाइम लग रहा है लिखने में? क्योंकि वो समझ रही थी ना, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। अ, हाँ, हो हो गया। गया? तो चलो, अगर हो गया तो एक ग्राफ बताओ। लो ममता। हम्म। ममता तो कुछ बोलती भी नहीं है ना। प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये आ रहा है। हम्म। ममता जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके बीच में ग्राफ बनाओ। टाइम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके बीच में ग्राफ बनाओ। तब तब जब यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट, तब। और यहाँ पे तब बनाना है जब एल कांस्टेंट है, लीनियर सॉरी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तब। लो, तुम बोलोगे श्रीमान बहुत इजी है, क्योंकि तब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई के, और ये बन जाएगा यहाँ से डायरेक्ट सलाइन जीरो से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला काम कर रहा है, कौन सा वाला? हाफ इक्वल्स टू आई हाफ आई द ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन आई के, क्योंकि एल यहाँ पे स्क्वायर। फॉर्मूला जो काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है मृणाली, बोलो? ये काम कर रहा है एल टू स्क्वायर बाय। आई, टू आई। तो ये कुछ यूं बन जाए। अरे यार इतना गंदा, ऐसे तो यार बहुत गंदा हो गया। रुको मैं थोड़ा सर्कुलर पाथ बनाता हूँ, सर्कल डाल दो वहां पे। और उसको मिटा देंगे, है ना? वही। ये इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए। सर ऊपर में लाइन कंटिन्यू कर देना ना, थोड़ी इतना क्यों कर रहे हो? सर आज ऐसे नहीं लग रहा है, कुछ तो कमी है क्लास में। गधों की कमी है। और बताओ। वो नहीं है। हाँ, तो तुमको एक चीज लग रहा होगा कि हम लोग कुछ न्यू चीज नहीं पढ़ रहे हैं, और तुमको क्लास 12th में और भी ऐसा ही लगेगा कि तुम कुछ भी न्यू नहीं पढ़ रहे हो। तुम वही घिसा पिटा चीज जो जब अब तक पढ़ते आओ ना, वही पढ़ रहे हो, वही पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे कुछ न्यू नहीं है, देख रहे हो ना? बस हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया। वहां पे पी यूज करते थे, यहाँ एल यूज कर रहे हैं ना। वहां पे एम यूज करते थे, यहाँ आई यूज कर रहे हैं। वहां भी यूज करते थे, यहाँ ओमेगा यूज कर रहे हैं। और क्या, सब कुछ वही है, ग्राफ वही है, सब वही है ना? अगर ऐसा है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।